बिहार के छात्रों ने जब जब भरी अपनी हुंकार तब तब हिली दिल्ली की सरकार। ये हम नहीं, बिहार के इतिहास के पन्नों को पलटते वक्त हुए छात्र आंदोलन की कहानी बयां कर रही है। ये पहली बार नहीं जब छात्रों को अपने हक की लड़ाई पढ़ने के बावजूद भी सड़कों पे उतरकर पुलिस की मार खाकर लड़नी पड़ रही है। ये वही बिहार है जहां शुरू से ही छात्रों को आगे बढ़ने, कुछ बेहतरीन करने से रोका जाते रहा है, उन्हें इंतजार कराए जाते रहा है और जब जब उनकी आवाज उठी उनको दबाने की कोशिश की गई। मुद्दे छोटे हो या बड़े, बात आज फिर वहीं आ खड़ी हुई है जिसे बदलने का वादा नीतीश सरकार ने किया था। लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जाते हैं जिससे बिहार सरकार की नजर एक बार तो उन छात्रों पे पड़े जिन्हें नौकरी का इंतजार है, जिनके सर पे पूरे परिवार का बोझ है, लेकिन वो इस निकम्मी सरकार की वजह से बोझ तो उठाना दूर, खुद ही बोझ बनकर परिवार के माथे पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार का ध्यान आखिर इन छात्रों के ट्वीट पर कैसे जाता? उन्हें तो राजनीति से फुर्सत ही नहीं मिलती, जिसके बाद जैसे को तैसा वाले मुहावरे को सच करते हुए मजबूरी में सड़क पर छात्रों को उतरना पड़ता है और उसके बाद भी उनका दर्द समझे बिना ही, उनकी बात सुने बिना ही उनको मार मार के पूरे बदन को लाल कर दिया जाता है। और इन सभी हिंसक प्रदर्शनों ने एक बार फिर पूरे देश की नजरें अपनी ओर खींच ली है। रेल मंत्री को तुरंत आकर बयान देना पड़ता है, कमेटी बनानी पड़ती है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगती है। कुछ लोग तो इसे जेपी मूवमेंट से भी जोड़ने लगे हैं, जिसके बाद अब छात्रों के द्वारा किए गए आंदोलनों के उन इतिहास को जानना बेहद जरूरी हो चुका है, जिसकी वजह से बिहार तो दूर, दिल्ली की सरकार भी कुर्सी छोड़ उठ खड़ी हुई थी। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक, यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। 1955 ये वो साल था जब भारत के आजादी के बाद पहली बार बिहार के छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसकी शुरुआत तो मामूली वजह से हुई थी, अंत कुछ ऐसा रहा जिसे कोई भूल ही नहीं पाया। वजह तो राज्य ट्रांसपोर्ट टिकट काटने को लेकर हुआ, जिसके बाद से कुछ ऐसा रूप ये आंदोलन ने ले लिया जिसमें लोगों की जाने जाने लगी। जी हाँ, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई और वो था दीनानाथ पांडे। वो भी आंदोलन करने वाला नहीं बल्कि देखने वाला इंसान था। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि बिहार पुलिस की भी मृत्यु हो गई थी और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस समय प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिल्ली से पटना आना पड़ा था और बात बढ़ते देर नहीं लगी कि उस समय ट्रांसपोर्ट संभाल रहे ट्रांसपोर्ट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और दूसरी बार के बिहार छात्र आंदोलन, जो कि साल 1967 में हुआ था, उस दौरान मुख्यमंत्री जी की कुर्सी चली गई थी। इस आंदोलन में बात इतनी बढ़ गई थी कि गांधी मैदान से ठीक बगल में मोना टॉकीज और तमाम बिल्डिंगों में आग लगा दी गई और उसी छात्र आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री रहे केबी सहाय की कुर्सी भी चली गई। तो वहीं 1974 में जब बिहार के युवाओं ने अपनी आवाज फिर से उठाई, जो कि इतिहास बनकर पूरे देश के सामने उभरी थी, आपातकाल के विरोध में छात्र सड़कों पे उतरे, जिनका साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समाजवादी छात्रों के द्वारा मिलकर इस आंदोलन को पूरा किया गया था। और उस आंदोलन में नीतीश जी भी काफी सक्रिय होते हुए नजर आए थे, लेकिन उस समय भी कुछ वही हाल था जो आज हो रहे आंदोलन में है। छात्रों को बेरहमी से पीटा गया था, उनको जेल में डालकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद भी बिहार की सरकार नहीं मानी और फिर एक बार छात्रों को मजबूरन सड़कों पे आकर चिंगारी लगानी पड़ी। जी हाँ, बात हम 1990 की कर रहे हैं। मंडल आयोग के विरोध में छात्रों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य मांग की जाती है कि जाति पर मिले आरक्षण को हटाना और आर्थिक विचारों को देखते हुए आरक्षण का समर्थन करना था। तो वहीं ये आंदोलन फिर एक बार साल 2010 में भी बिहार के छात्रों के द्वारा किया गया था, जिसकी वजह थी उनके कोर्स को पूरा नहीं करना। कोचिंग संस्थानों के खिलाफ छात्रों ने अपना गुस्सा निकाला एक आंदोलन के रूप में। इस आंदोलन की शुरुआत तो कोचिंग में पूछे गए एक छात्र के सवाल पे शिक्षक द्वारा गाली देने को लेकर हुई थी, जिसमें समय पर पढ़ाई का कोर्स पूरा नहीं करने का मामला भी शामिल हो गया।
इस आंदोलन के दौरान भी खून खराबा हुआ, जिसमें एक छात्र को गोली मार दी गई और उसकी जान चली गई। पूरे 3 दिन तक पटना के गांधी मैदान में आग ही आग नजर आई, जिसके बाद बिहार सरकार ने अपनी आंख खोली और इस पे संज्ञान लिया। और अब एक बार फिर कुछ वैसा ही माजरा हमें देखने को मिलने लगा है। सरकार के द्वारा समिति बनाकर छात्रों के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, और वजह तो हमने पहले ही बताया कि निकम्मी सरकार को राजनीति से फुर्सत ही नहीं मिलती, और इसी कारणवश यूपी और दूसरे राज्य में चुनाव पर कोई असर ना हो, बेरोजगार शांत रहे, भले ही खाने को मोहताज हो जाए, लेकिन सरकार पे आवाज ना उठाए, उनसे कोई सवाल ना किया जाए। कुछ ऐसा ही मनसा है हमारी नीतीश सरकार का। इसके बावजूद भी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों से नाराज प्रदर्शनकारी छात्रों, अधिकतर छात्र इनकी साजिश को जान गए हैं और उन्हीं के तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर पटना और कई शहरों में गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन भी किए हैं। कई जगह हिंसा भी हुई और ट्रेनों को आग भी लगा दी गई, जिसमें कई छात्र गिरफ्तार भी हुए हैं और उनको बेदर्दी की तरह मार भी खानी पड़ी। आज छात्रों ने बिहार बंद बुलाया है, जिसे लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो अब देखना यह होगा कि किस तरीके से अभी तक के बिहार में हुए सभी छात्र आंदोलनों में कभी किसी की सत्ता चली गई है तो कभी पूरी सियासत हिल गई है, और इस बार हो रहे इस प्रदर्शन के बाद किस ओर ये पूरा मामला जाएगा। क्या बिहार के छात्र कोई बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्या फिर से इतिहास दोहराए जाएंगे? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं ये बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।